क्या आप जानते हैं कि कवच पाने के बाद आयरन मैन कितना भयंकर हो जाता है? ये जानने के बाद कि उसके कारण आतंकवादियों ने नागरिकों का कत्लेआम किया है, गंगागी ने कवच का 3.0 संस्करण पहना और गंतव्य की ओर उड़ गया। सुपर फास्ट स्पीड के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ। इस समय नागरिक आतंकवादियों द्वारा कत्लेआम किए जा रहे थे। जब वे हताश हो गए और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो आयरन मैन एक देवता की तरह आसमान से उतरे। विद्रोही सेना ने तुरंत बंदूक चलाई, लेकिन इस गोलाबारी से आयरन मैन को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन सभी को उसने उड़ा दिया। लेकिन विद्रोही सेना नागरिकों को बंधक नहीं बनाना चाहती थी। आयरन मैन को उसके हाथ छोड़ने पड़े, लेकिन उसने पहले ही कुछ लोगों को कवच से बंद कर दिया था। फिर अगले ही पल छिपे हुए नेता ने मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन वह आयरन मैन द्वारा दीवार से बाहर नहीं घसीटा जाना चाहता था। उसने इसे अपने सामने नागरिकों पर फेंक दिया। फिर वह पलटा और चला गया। जब वह घर लौटने वाला था तो अचानक एक बम ने उसे जमीन पर जोर से मारा, लेकिन आयरन मैन पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या आप जानते हैं कि कवच कैसे आया? टोनी स्टॉक एक प्रतिभाशाली आविष्कारक हैं, महान अमेरिकी हथियार डीलर हॉवर्ड स्टॉक के बेटे। उन्होंने 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड डिजाइन किया था। उन्होंने 6 साल की उम्र में V8 इंजन डिजाइन किया था, और 17 साल की उम्र में उन्होंने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद टोनी ने न केवल कंपनी को संभाला, बल्कि हथियारों के कारोबार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये कहा जा सकता है कि उनका कारोबार पूरी दुनिया में है। जैसे ही कोई नया हथियार आता, वे उसे खरीदारों को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे ही मिसाइल आसमान में उड़ी, उसने अनगिनत पेट्रोल बमों को तोड़ दिया। जैसे ही वे गिरे, इतनी शक्तिशाली ताकत ने टोनी को आश्वस्त किया कि सहयोग सफल होगा। लेकिन हवाई अड्डे के रास्ते में उनकी कार अचानक एक गुप्त हमले में चकनाचूर हो गई। अज्ञात सैनिकों ने कार से बाहर निकलकर जांच करनी चाहिए, लेकिन वे सभी नीचे गिर गए, यहां तक कि कार भी छलनी में टूट गई। टोनी घबराकर जल्दी से कार से बाहर निकला और भाग गया। वह जल्दी से पीछे छिप गया एक बहुत बड़ा पत्थर। वह सुदृढ़ीकरण को सूचित करने जा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में एक बम गिरेगा। यह उसकी कंपनी का हथियार था। तेज आवाज के साथ वह उड़ गया। खून बुलेट प्रूफ बनियान में फैल गया। जब वह फिर से उठा तो उसने पाया कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा है, और टोनी की छाती पर लोहे का एक टुकड़ा था। इससे वह बहुत घबरा गया। डॉक्टर ने टोनी से कहा, यह एक चुंबक है। इसका उपयोग शरीर में बची हुई गोलियों को सोखने और दिल में प्रवेश न करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बात पूरी नहीं की। पूरे हथियारों के साथ आतंकवादी अंदर घुस आए। उन्होंने जमीन पर एक नक्शा बिछा दिया। उनका उद्देश्य टोनी की मिसाइल बनाना था। जोश से भरे टोनी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे बुरी तरह पीटा गया। जीवित रहने के लिए टोनी को समझौता करना पड़ा। उसके दिल में एक बड़ा झटका लगा, इसलिए उसने सतह पर सहमत होने का नाटक किया। लेकिन उसके पास गुप्त रूप से एक बड़ी योजना थी। उसने सबसे पहले मिसाइल में मौजूद तत्व को निकाला और हॉट अटैक की समस्या को हल करने के लिए एक माइक्रो रिफ्लेक्टर बनाया। फिर उसने आसमान से भागने के लिए यांत्रिक वारहेड्स का एक सेट तैयार किया। टोनी ने अपने कौशल से जल्दी से कवच के हिस्से बनाए और आतंकवादियों को धोखा देने में सफल रहा। लेकिन जब टोनी ने वारहेड के पैरों की लचीलेपन का परीक्षण किया, तो बूढ़े धूर्त गंजे आदमी को दोष दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण क्षण में टोनी ने समय रहते गंजे आदमी को रोक दिया और कहा कि वह डॉक्टर के बिना इसे पूरा नहीं कर सकता। असहाय गंजे आदमी को डॉक्टर को जाने देना पड़ा, लेकिन एक दिन के भीतर उन्हें एक मिसाइल बनानी थी, अन्यथा वे अपने कौशल खो देंगे। इसलिए टोनी ने ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। अंत में उसने आखिरी समय में कवच के सभी हिस्से बना लिए, लेकिन सिस्टम को शुरू होने में थोड़ा समय लगा। इस समय टोनी को गंजा आदमी दिखाई नहीं दिया मॉनिटर। उसने महसूस किया कि उसे अपने भाई को ये जांचने के लिए भेजना होगा। लेकिन अगले ही सेकंड में गंजा आदमी, जो उड़ने वाला था, बहुत गुस्से में था और उसने तुरंत अपने सभी लोगों को उसे दबाने के लिए बुलाया। लेकिन उस समय प्रगति पट्टी बहुत धीमी थी। समय खरीदने के लिए डॉक्टर ने अकेले विद्रोहियों से लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वह, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, विद्रोहियों द्वारा बस पकौड़ी में लपेटा गया था, और उस समय प्रगति पट्टी खत्म हो गई थी। अनजाने में जैसे ही विद्रोही आगे आए, उन्हें टोनी ने उड़ा दिया। फिर उसने उन सभी को मार डाला।